स्कंद माता देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हें भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है और ये मातृत्व, संतान, सुख और शक्ति की देवी है। स्कंद माता की पूजा न केवल नवरात्रि में होती है बल्कि प्रत्येक दिन उनके श्रद्धा और शक्ति से भी की जाती है। उनकी कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में विभिन्न प्रकार से मिलती है। यहाँ प्रस्तुत है स्कंद माता की एक विशेष कथा। किसी समय की बात है जब देवलोक और असुर लोक में संघर्ष चल रहा था। असुरों ने देवलोक को अपनी शक्ति से परेशान कर रखा था। देवताओं ने इस संकट के समाधान के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी पत्नी पार्वती के माध्यम से एक दिव्य पुत्र का जन्म देंगे जो असुरों का नाश करेगा। भगवान शिव ने अपने तप और ध्यान से माता पार्वती को साक्षात रूप में प्रकट किए। पार्वती ने अपने पति की बातों का सम्मान करते हुए कहा कि वे भी एक दिव्य संतान को जन्म देगी जो असुरों का नाश करने में सक्षम होगी। इस प्रकार देवी पार्वती ने भगवान शिव के आशीर्वाद से एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया जिसे स्कंद कहा गया। स्कंद का जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ था और इसलिए उन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कार्तिकेय कुमार और शरण्य। स्कंद का बाल्यकाल बहुत ही अद्भुत था। वे जन्म से ही शक्ति और साहस का प्रतीक बने। उनके बालपन में ही उन्होंने अपने चाचा हिरण्यावर्त द्वारा उत्पन्न किए गए संकटों का सामना किया। एक दिन जब स्कंद खेलने में मग्न थे तभी हिरण्यावर्त ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन स्कंद ने अपनी शक्ति से उसे पराजित किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि वे केवल एक बालक नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। जब स्कंद बड़े हुए तो उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भगवान शिव ने उन्हें कात्यायनी आश्रम भेजा। वहाँ उन्हें विभिन्न युद्ध कलाओं, तीरंदाजी और रणनीति की शिक्षा दी गई। स्कंद ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा और जल्द ही युद्ध में निपुण हो गए। उनके अद्भुत कौशल और साहस के कारण देवताओं ने उन्हें देवों का सेनापति बना दिया। एक समय असुरों के राजा शूर्पणखा ने देवताओं के अत्यधिक परेशान करना शुरू कर दिया। उसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर देवलोक पर आक्रमण किया। देवताओं ने फिर से भगवान शिव की शरण में जाकर सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका पुत्र स्कंद उन्हें बचाने के लिए आएगा। स्कंद ने अपने सेनापतित्व में एक विशाल सेना बनाई और असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चल पड़े। जब स्कंद असुरों के राजा शूर्पणखा के पास पहुंचे तो उसने उन पर हंसते हुए कहा, तुम एक छोटे बालक हो, तुम मुझसे लड़ने का साहस नहीं कर सकते। लेकिन स्कंद ने उत्तर दिया, मुझे तेरी माता स्कंद का आशीर्वाद है और मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा। स्कंद ने अपनी शक्ति और युद्ध के कौशल का प्रदर्शन किया। युद्ध के दौरान उन्होंने असुरों के राजा को अपने तीर से घेर लिया और उसे पराजित कर दिया। उनकी शक्ति और साहस ने सभी देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। असुरों का संहार कर उन्हें देवताओं को फिर से स्वर्ग की भक्ति दिलाई। स्कंद माता का प्रकट होना, जब स्कंद ने असुरों का संहार कर दिया तब उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी माता स्कंद माता को धन्यवाद देना चाहिए। माता पार्वती, जिन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है, अपने पुत्र की वीरता को देखकर गर्वित थी। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने जो कार्य किया है उनसे न केवल देवताओं की रक्षा हुई है बल्कि संसार को भी एक नया दिशा दी है। इस प्रकार स्कंद माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और यह स्पष्ट किया कि वे हमेशा भक्तों की रक्षा करेगी। स्कंद माता के चरणों में सभी देवताओं ने श्रद्धा से साथ प्रणाम किया
और उनकी महिमा का गान किया। स्कंद माता की इस कथा ने भक्तों को यह सिखाया कि मातृत्व में एक अद्भुत शक्ति होती है। माता का आशीर्वाद अपने संतान के लिए अजय होता है। माता स्कंद की पूजा से भक्तों को जीवन में सुख समृद्धि और संतान का सुख प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान भक्तों का उत्साह देखने ही बनता है। वे स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता से सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि स्कंद माता की कृपा से वे हर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार स्कंद माता की कथा में हमें मातृत्व शक्ति और विजय का संदेश देती है। केवल एक देवी नहीं बल्कि हर माता का रूप है जो अपने संतान के लिए सर्वदा तत्पर रहती है। स्कंद माता की पूजा और श्रद्धा से जीवन में सुख और शांति का संचार होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को हर परिस्थितियों में विजय प्राप्त होती है। स्कंद माता का यह स्वरूप हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए हमें हमेशा माता की आराधना करनी चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, जिससे हमें